जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। देखा जाता है कि आजकल बहुत लोग संविधान में कमियां बताते हैं। यह भी देखा जाता है कि बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि नहीं, संविधान को दूसरे देशों से नकल करके लिख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नकल किए और दूसरे देश से लेकर लिख दिए, लेकिन उस सच्चाई को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उस समय के हालातों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप लोग एक बार सोच कर देखिए कि अगर संविधान को दूसरे देश से नकल ही करके लिखना था तो क्या जरूरत थी कम से कम 10-12 देशों के संविधान को पढ़ना और उसमें से अच्छी चीज को अपने संविधान में लिखना। क्योंकि अगर आपको ही कह दिया जाए कि देश का संविधान में ये बताओ कौन सी अच्छी चीज है जो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है, तो बिना पढ़े आप बता नहीं सकते हैं। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए समय होना चाहिए और समय उसमें लगेगा और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस समय आप इस समय देख लीजिए कि एक देश के संविधान को नहीं सही से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उस समय कम से कम 8-10 देश के संविधानों को पढ़ना, किसी एक चीज को सर्च करके ये देखना कि सबसे बढ़िया कौन है, उसमें से ढूंढ कर निकालना इतनी आसान बात नहीं थी। नहीं तो अगर उन लोग को नकल ही करना अगर होता तो उस समय क्या करते, किसी एक देश के संविधान को उठा कर रखते और पूरी लिख कर रख देते। अगर हम लोग जैसे और आप लोग जैसे जो बुद्धिजीवी लोग आजकल के हैं जो कमियां बताते हैं, अगर उस समय अगर हम लोग जैसे उन लोग का विचार रहा होता तो किसी एक देश के संविधान को उठाते और लिख कर रख देते। इतने देशों के संविधान को न पढ़ने की जरूरत थी न मेहनत करने की जरूरत थी। लेकिन क्या है, केवल हम लोग कमियां बता सकते हैं, लेकिन उस समय के हालात और सिचुएशन को नहीं समझ सकते थे, क्योंकि वो लोग वही अच्छी तरह समझ पाते होंगे। तभी तो पूरे देश के संविधान को हर चीज को पढ़ना पड़ा होगा और उसमें से अच्छी क्या चीज होती होगी उसको अपने देश के संविधान में जोड़ा गया। आज जो भी कमियां हम लोग निकाल पा रहे हैं, एक बार सोच कर देखिए कि आईएएस और पीसीएस जैसे जो है कि एग्जाम को पास करने के लिए निबंध लिखा जाता है। अगर उस निबंध को लिखने के लिए ये देखा जाता है कि अगर शुरू में अगर लिखना पड़ जाए तो कलम किसी की नहीं उठती है मेरे दोस्तों। ये हमने बहुत करीब से देखा है, इसको अनुभव किया है। कलम नहीं उठती है क्योंकि शब्द नहीं होते हैं। अगर किसी तरह शब्द अगर मिल गए तो समझ जाओ कि कलम नहीं उठती है कि हम लाइन का चयन कहाँ से करें। पता चलता है कि हम लाइन सही नहीं रख पाते हैं, कौन सी पॉइंट कहाँ खत्म करनी है फिर उठा के कहाँ रखनी है ये नहीं हम लोग कर पाते हैं। लेकिन वो तो देश का संविधान लिखने की बात है, वो कितना कठिन रहा होगा, वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। आज जितना हम लोग आसानी से कह देते हैं कि नहीं संविधान को नकल किया गया है, एक देश से जो है कि नकल करके लिख दिया गया, इतने दिन में लिख दिया गया, जितना हम लोग बात आसानी से कर लेते हैं ना, उतनी आसान नहीं था। आज तो सच यह भी है कि जितने संविधान पर कमियां निकालते हैं लोग, उस ढंग से अपने खुद देश के संविधान को नहीं पढ़ पाए, और पढ़ भी पाए तो उसमें से याद नहीं होगा। अगर लिखने की जरूरत पड़ जाए बिना देखे तो कोई लिख नहीं सकता है। आगे बहुत कुछ बोलने के लिए तो है, अपने आप को खुद को बड़का बनना है, लेकिन रियलिटी में बड़का बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप लोग की क्या राय है, एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।